हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो राजस्थान के क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन क्रांतिकारियों में एक नंबर पर बात करते हैं डोंगजी और जवाहर जी के बारे में। डोंगजी और जवाहर जी के बारे में बात करते हैं। तो इनका संबंध है वो सीकर ज़िले से है। ऐसा प्रश्न आता है कि डोंगजी और जवाहर जी का संबंध किस ज़िले से है, तो आपका उत्तर होगा सीकर ज़िले से। क्या है कि ये सीकर ज़िले के बठोत पाटौदा क्षेत्र के ठाकुर और काका भतीजा, काका है डोंगजी और भतीजा है जवाहर जी, प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं। डोंगजी है वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके डाका डालने लगे। इस धन से वे गरीब लोगों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा था। डोंगजी के साले भेरूजी ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ पर बुलाकर और वहाँ पर उसे शराब पिलाकर पकड़वा दिया था। अंग्रेज़ों ने इन्हें आगरा के दुर्ग में कैद कर लिया था। तो ये एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है डोंगजी से रिलेटेड है। डोंगजी को कि अंग्रेज़ों ने कौन सी जेल में कैद किया था, तो इनको कैद किया था आगरा के दुर्ग में। आगरा के दुर्ग में, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड एक प्रश्न ये बनता है। बाकी डोंगजी है वो शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे, ये भी आप याद रखें। शेखावाटी ब्रिगेड तो ये भी इनसे इम्पोर्टेंट बात है। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाया था यहाँ से, आगरा के दुर्ग से, ठीक है। कहा जाता है कि लोठू जी जाट और करणा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमता से डोंगजी को छुड़वा कर लाए। इनको छुड़वा कर कौन लाए, तो इसका भी एक प्रश्न बनता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। इनको कौन छुड़वा कर लाया था, तो लोठू जी जाट, लोठू जी जाट व करणा मीणा, ये इनको छुड़वा कर लाए थे। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है। बीकानेर के पास में गढ़सीसर में अंग्रेज़ फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौज के साथ में मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत से खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेज़ों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में डोंगजी का है वो निधन हो गया। निधन कहाँ पर हुआ, तो निधन हो गया था जोधपुर के दुर्ग में। जोधपुर दुर्ग में। तो ये बातें आप इनसे रिलेटेड याद रखेंगे। डोंगजी और जवाहर जी सीकर ज़िले से संबंधित है। डोंगजी को आगरा के दुर्ग में कैद किया। डोंगजी शेखावाटी, जो शेखावाटी ब्रिगेड है वहाँ पर रिसालदार थे, और इनको कैद कर लिया था। तो छुड़ाया किसने था, तो लोठू जी जाट और करणा मीणा ने, और इनका निधन है वो जोधपुर के दुर्ग में हो गया था। ये बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद में जो लोठू जी निठारवाल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लोठू जी
लोठूजी निठारवाल। इनका संबंध भी सीकर जिले से है। सीकर। लोठू निठारवाल का जन्म है वो जाट परिवार में 1804 को रिंगस में हुआ, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन हो जाने के कारण में अपनी बहन के साथ में बठोट में आ गए। यहाँ इनका संपर्क है वो डुंगजी जवाहर जी से हो गया था। इसके अलावा जब डुंगजी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके आगरा के जेल में डाल दिया था, बंद कर दिया था, तो मैंने आपको बताया ही था कि लोठू जी और बालू नाई और एक और था करना मीणा और एक था सांखू लुहार, इन सब ने मिलकर के डुंगजी को आगरा के जेल से रिहा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको वहाँ से निकलवाया था, रिहा करवाया था। ठीक है। इसके बाद में लोठू जी डुंगजी और जवाहर जी के साथ में अंग्रेज़ विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे रिलेटेड आप ये एक ही बात याद रखेंगे कि लोठू जी निठारवाल का संबंध कौन से ज़िले से है, तो सीकर से है। और साथ में इन्होंने क्या है कि डुंगजी जवाहर जी के ये साथ में रहते थे, उनको डुंगजी को गिरफ्तार कर लिया था तो अंग्रेज़ों से इन्होंने छुड़वाया था। ये बात इनके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद में 3 नंबर पर हम बात करते हैं, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, इनका संबंध है वो बीकानेर ज़िले से है। बीकानेर। अमरचंद बांठिया, इनका संबंध बीकानेर ज़िले से है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में ये पहले व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। ये बात इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है। इनके बारे में ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये राजस्थान के निवासी थे जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। इन्होंने अपनी संपत्ति है, एक ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है इनका, वो तांत्या टोपे को दे दी थी। तांत्या टोपे को इन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति है वो दे दी थी, आज़ादी की लड़ाई ताकि चालू रह सके। और यही कुर्बानी है, ये इनके बाद में फांसी का कारण बनी, क्योंकि इन्होंने पूरी संपत्ति है वो तात्या टोपे को दे दी थी। इसी वजह से इनको बाद में फांसी दे दी गई ब्रिटिश सत्ता द्वारा। और ये पहले आदमी है, फर्स्ट पर्सन है, जिनको 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। अमरचंद बांठिया, इनका संबंध बीकानेर ज़िले से है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में नाम आ जाता है वो आता है विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक, इनका संबंध बिजोलिया से रहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था, बिजोलिया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, भूप सिंह याद रखेंगे आप, भूप सिंह इनका मूल नाम था। इनका जन्म है वो 1882 में गुट्ठावली, नाम लिख देता हूँ मैं, गुट्ठावली गांव का नाम है ये, ग्राम गुट्ठावली, जिला बुलंदशहर। और ये बुलंदशहर कहाँ पर पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है
कि जो विजय सिंह पथिक है इनकी कर्मस्थली कौन सी रही थी, तो इनकी कर्मस्थली है वो राजस्थान रही थी। ये प्रश्न भी आया हुआ है। कर्म भूमि इनकी राजस्थान रही, तो ये भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड हर बार प्रश्न आता रहता है। इन्होंने क्या किया? वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ। वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ इसकी इन्होंने स्थापना की थी। और जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। साथ ही में इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रिम भूमिका निभाई थी। कौन कौन से समाचार पत्र? एक तो है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। एक है नवीन राजस्थान और एक है तरुण राजस्थान। तो इनके बारे में हमने क्या कुछ पढ़ा? इनके बारे में हमने पढ़ा विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया से रहा है। इनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म है वो गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ और इनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 3 समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी। बाकी के क्रांतिकारी जो हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।